देखिए ये क्वेश्चन आपने मुझे अगर पूछा तो देखो इसमें मैंने एक चीज़ और बढ़ा दिया, एक पार्ट बढ़ा दिया मैंने इसका। अब आप देखिएगा सबसे बड़ी बात है आपका ना देखो जैसा सॉल्यूशन, ध्यान से बिल्कुल अपनी नजरें यहीं गड़ा के रखो। देखो जैसा दिस इज गिवन, आपका देखो गिवन। अब ये दिया और उसके बाद कह रहा है आपको रूट एक्स निकालना। यहां सबसे मजे की बात क्या है कि इस 5 को आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा। देखो दिस 5 इज डिवाइडेड, या ब्रोकन भी लिख सकते हैं इनटू 5 को देखो आपने 3 और 2 में आपने ब्रेक कर दिया। आप डिवाइडेड की जगह में ब्रोकन भी लिख सकते हैं या स्प्लिट भी आप लिख सकते हैं। अब देखो x इज इक्वल टू देखो 3 प्लस 2 रूट 6 और प्लस 5 को ब्रेक कर दिया। इधर देखो 3 और 2 ये आवाज में करेगा। अब आपको यहाँ क्लियर दिखेगा, देखो आपका देखो x इक्वल टू देखिए ना। अब जिस बच्चे को यहाँ पता लग रहा हो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, अगर ये बन जाता है, ये फॉर्मेट अगर इसकी तरह बन जाता है तो देखो ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये देखिए तो x इज इक्वल टू देखिए रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, तो 3 को आपने क्या लिख दिया रूट 3 का स्क्वायर ना। यानी कि हमेशा पहले इसके लिए जाना चाहिए और फिर इसके लिए जाना चाहिए। इसीलिए ए का स्क्वायर बना दीजिए और इसका रूट स्क्वायर इधर यहाँ, और फिर देखो ये 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ रूट 2 का स्क्वायर देखो यहाँ, और देखो ये प्लस अब आप 2 फॉर्मूले में होता है और इंटू देखो ये रूट 3 इंटू रूट 3। इसका मतलब क्या हो रहा है वेर a इज इक्वल टू रूट 3 और b इज इक्वल टू तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a देखो a और प्लस b का होल स्क्वायर। देखिए ये हो गया। इसका मतलब देखो अब यहां से जब स्क्वायर हटेगा तो देखो रूट एक्स की वैल्यू क्या जाएगी ये क्वेश्चन एक बार मैंने बच्चों को मैंने कहा बेटा प्रैक्टिस करो, उन्होंने अपने स्कूल टीचर को दे दिया, उसने इतने बड़े बड़े 4 पन्ने खराब करके बोला फिर आगे कर लेना तुम, ऐसे होता है 4 पन्नों का क्वेश्चन नहीं है। देखिए ये यही स्प्लिट हाउ यू हैव टू स्प्लिट दिस 5 अकॉर्डिंग टू दिस, ये आपको बताया। देखिए आपका देखो ये जो ये स्टेप है ना, ये देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू देखिए ये a और प्लस b का होल स्क्वायर। अब ये यहाँ से जब आएगा इसका मतलब क्या होगा देखो आपका नाम देखिए जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ऐसे स्क्वायर रूट यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ से हट जाएगा। ये एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट आता है। ये लॉ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इधर यहाँ ये आ गया। अभी देखिए ये अब आप क्या करेंगे ये 1/√x देखिए ये 1/√x की वैल्यू देखो। अब ये डिनोमिनेटर में चला गया देखिए ना, जो रेशनलाइजिंग द इतना सोचना पड़ता है ना, बल्कि मैं यहाँ पहले देखो इसको हटा देता हूँ
पहले इसको निकालेंगे और फिर उसके बाद तक स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ देखो, ये 1/√x इक्वल टू, देखो रैशनलाइजिंग, द मीनिंग ऑफ व्हाट द रैशनलाइजेशन इज कि यू हैव टू रिमूव द रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। इधर ये देखिए, और नीचे क्या लगेगा देखो, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए इन डिनोमिनेटर में आप देखो क्या लगा रहे हैं, वह a की वैल्यू क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी। यहाँ पढ़ने का मन हो तो तभी बोलिएगा कल से, नहीं तो मैं भी रेस्ट करूंगा छुट्टी के लिए। 1/√x के लिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। ये हो गया। और आपका देखो √3 माइनस √2 अपॉन 1, इधर 1/√x इज इक्वल टू, अब देखो इसका फर्क, मतलब देखो इसको निकालने के, फॉर फाइंडिंग दिस आपको ये निकालना था इसके भी हाथ पे, और उसके बाद इसके बाद कह रहा हूं, ये क्वेश्चन ही आपको क्लू देता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा आपका, ये यकीन मानिए आप करेंगे। अब देखो ये फर्स्ट पार्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये देखो √x और प्लस 1/√x, √x की वैल्यू ये रखो, √3 प्लस √2 और प्लस 1/√x की वैल्यू, √2 से √2 कैंसिल, ये दोनों लाइक टर्म है और ये दोनों लाइक टर्म कट गए, 1√3 आपका 2√3, या कर √x और प्लस 1/√x की वैल्यू। प्लस होता है कोई गड़बड़ नहीं होती है, अगर माइनस होगा तो देखो अभी कैसे करेंगे आपका, देखो ना इसका सेकंड पार्ट देखिए, देखो √x और माइनस 1/√x, √x की वैल्यू तो ये रख दीजिए, देखो अब ब्रैकेट में रखिए माइनस, ये माइनस आ गया, एंड देन 1/√x की वैल्यू, ये देखो ये ब्रैकेट में रखिए, प्लस में हमने बिल्कुल कोई ब्रैकेट नहीं था, तो देखो अभी ओपन हो जाएगा ब्रैकेट, √3 प्लस √2 और प्लस माइनस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस, ये लाइक टर्म दोनों, √x और माइनस 1/√x की जो वैल्यू है 1√2 ये आपका दोनों लाइक टर्म है, तो देखो 2√2। अब ये निकालना है, तो देखो ये आ गई, देखो इसका थर्ड पार्ट में देखो ये निकाल दिया, तो देखो इसको आप √x और प्लस 1/√x इक्वल टू, इनकी वैल्यू है 2, यहाँ देखिए आपका। अब आप क्या करेंगे, देखो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, इधर और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे। मैंने वही बोला, आज की तारीख में आप लोगों का जो लेवल खत्म हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है, और सरकार क्या कर रही है उसको और बढ़ावा दे रही है। वो कह रही है कि आप भिखमंगे हो जाओ, 2 रोटी तो चाहिए आदमी को, नहीं पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा सरकार को। 10 किलो का आटा, 10 किलो चावल मोटे वाले पकड़ा देंगे आपको, 2 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो, साल महीने भर गुजारा करो, और फिर उसके बाद हम भीख मंगे बन जाते हैं। अपना स्तर अगर बनाना है, हमेशा याद रखिएगा,
तो पढ़ाई को आप वेपन बना लो, कभी आपको दिक्कत ही नहीं होगी ना। ये देखो 2 और √3 दोनों का स्क्वायर है, तो देखो ये ऐसे हुआ, ये देखो यू हैव टू राइट दिस 2 √3 ट्वाइस अकॉर्डिंग टू द पावर। देखो 2 को भी 2 बाई, ये √x न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का कैंसिल हो गया, x प्लस देखो 2 2 1 जा 2, ये तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 √x का देखो x और इक्वल टू देखो 2 2 जा 4 और √3 कंप्लीट। अब x प्लस 1 अपॉन x ये देखिए इक्वल, ये 2 उधर चले जाएगा तो 4 3 जा 12 और -2 OT में आपका चला जाएगा। तो देखो तो देयरफॉर x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू आपका 10। इससे पहले मैंने क्या किया था, जो मिटाया इसका 4th पार्ट देखो, मैंने क्यों मिटाया, क्योंकि ये तभी निकल पाएगा जब ये निकल पाएगा। देखिए अब ये निकल गया, देखो ये पार्ट निकला, तो x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 10। ये आपका देखो ये 50 क्वेश्चन है, तो देखो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स। मैं तो सोचता हूँ कि छुट्टियां इसलिए होती है हमारे पास, हम इसका नए से नया प्रयोग कर सकें और अच्छे सब्जेक्ट्स के बारे में अच्छी तैयारी कर सकें, इसलिए। नहीं तो मैं भी आराम से भैंस की तरह सोया रहता घर पे। अभी ये देखिए अब यहाँ पे ये देखो a आपका देखो x है और b इसी को आपका देखो 1 अपॉन x है। a प्लस b का होल स्क्वायर देखो a का स्क्वायर, ये देखो प्लस 2 देखो a की वैल्यू है, b की वैल्यू यह है, देखो b का स्क्वायर का मतलब ये हो गया, और देखो 10 का स्क्वायर 100, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जैसे यहाँ कैंसिल हुआ ऐसे देखो यहाँ कैंसिल हो गया। देखो ये एक्स स्क्वायर और प्लस 2 1 जा 2 और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और -2। ये देखो आपका OT में चला गया, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 90। आप चाहें इससे आप एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकाल सकते हैं, आप चाहें इससे तो देखो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, आप ट्राई करिएगा। ये जो है ना ये वाला एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 10 है, यहाँ देखो इसका क्यूबिंग ऑफ बोथ साइड्स कर देंगे। ये देखो ये एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब और इस बार 10 का भी होल क्यूब करेंगे, और यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिएगा इधर a प्लस बी का होल क्यूब इस इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब, ये वाला फॉर्मूला 3ab और a प्लस b, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab इसका नहीं, वो क्यों आपका देखो अभी आपको पता लगेगा। देखो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x इंटू 1 अपॉन एक्स, इससे कैंसिल हो गया, और देखो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इस इक्वल टू 1 टाइम। देखिए आपका ये एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, प्लस 3 और देखो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स अकर ए और इक्वल टू 1000। देखो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 10 रखिए। मैथमेटिक्स बड़ा कूल सब्जेक्ट है सर, इसमें अगर आप सोच लें कि इधर ये 30 इधर OT में चला कि हम एक दिन में पढ़ करके पास हो जाएंगे, बिल्कुल पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आप कैरियर नहीं बना सकते एक दिन में पास होके। हाँ आज के हिसाब से आप कुछ मदद आपके CBSE कर रहे हैं, मैंने बोला 28 मार्क्स हैं, इसको पास कर दो, पता नहीं क्यों कर दो पास, मेरी समझ में नहीं आ रहा। पहले तो उनको मारना चाहिए तबीयत से खींच करके, जो वहाँ बैठे हुए जो ऐसे नालायकपन सिखा रहे हैं। और अगर ये फाइंड आउट करना है तो देखो ये जो आया है इसका स्पेलिंग कर दो, स्पेलिंग ऑफ ऑन बोथ साइड्स।
नाइन्थ के बच्चे की जो रेंज होनी चाहिए मैथमेटिक्स में ये होनी चाहिए, तब वो परफेक्ट बच्चा है। डू इट।